कस्तूरीराम इंटरनेशनल स्कूल के अंदर स्विमिंग पूल में डूबने से 12 साल के रजब की मौत हो गई है। क्या कुछ हुआ उस दौरान जो हादसा हुआ, इस सब हम बात करेंगे अल समद से जो उसी टाइम उस बच्चे के साथ मौजूद थे। क्या कुछ आप लोग स्विमिंग पूल के पास गए, कैसे आप सबको एंट्री मिली? एंट्री तो सर वहाँ पे मिल जाती है, 100 रुपये टिकट लेते हैं वो एक जने के लिए। हम 4 जने थे, 400 रुपये दे के एंट्री मिल गई थी। उसके साथ बात हम नहा रहे थे उसके साथ, तो वो कहने लगा भाई मैं पीछे नहाऊंगा। तो मैंने उसको ऊपर चढ़ा दिया, ऊपर जाके पीछे नहाने लगा वो। उसके बाद जैसे मैंने देखा वो गायब था वो, मुझे लगा टॉयलेट गया होगा। मैंने सारे में चेक करा, वो कहीं नहीं था। फिर भाई कहीं मिला ही नहीं। तो मैंने सबसे कहा, तो वहाँ जो गार्ड थे मैंने कहा भाई मेरा भाई नहीं मिल रहा है। उन्होंने ऐसे कहा भाई अपने आप ढूंढ लो, हमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है इसकी। फिर हमारे यहीं का लड़का है, कौन आ रहा था यहाँ पे, वो कह रहा मुझे ऐसा महसूस हो रहा नीचे कोई है, मतलब उसके पैर में लज रहा होगा। उसके बाद जाके मैंने निकाला उसको। वहाँ से निकालने के बाद उसे हॉस्पिटल लाने के लिए मैंने उससे कहा भाई एक लड़का मेरे साथ चलो, हॉस्पिटल जाना है। तो उन्होंने कह दिया भाई यहाँ लड़का नहीं है, अपना आप लेके जाओ। तो फिर मैं उसको हॉस्पिटल लेकर आया, खुद छोटा भाई था मेरा, उसको बिठा के लेकर गया हॉस्पिटल लेकर आया। यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ, फिर डॉक्टरों ने मना कर दिया। अच्छा, ये बताइए कि जब जो रजब है वो जब स्विमिंग पूल पे गया, तब आसपास क्या स्विमिंग पूल को जो इंस्ट्रक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्टर या फिर मास्टर जो बोला जाता है, वो लोग थे वहाँ पे कोई मौजूद? कोई नहीं था सर, कोई नहीं था, बस टिकट कटवाया और बस अंदर एंट्री हो गई थी। कोई कोई कुछ नहीं था, कोई कुछ नहीं, कोई नहीं था। कोई व्यवस्था मतलब अगर इमरजेंसी के समय कुछ भी ज़रूरत पड़े तो कुछ नहीं? वहाँ पे कोई फर्स्ट एड भी नहीं था सर, वहाँ कुछ था ही नहीं वहाँ पे। उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल लेकर आया, तो डॉक्टर ने फिर मना कर दिया, एक्सपायर हो गया बस। आप लोग कितने बजे गए थे वहाँ पे? 3:30। अच्छा, आप मामा के लड़के हैं, कहाँ रहता है रजब वैसे? रजब रहता है भजनपुरा दयालपुर में। हाँ, यहाँ पे क्यों आए थे? छुट्टियों में आया था रहने के लिए। अच्छा, अच्छा। तो जैसे सब अब सारी चीज़ें जो है वो सवाल उठ रहे हैं स्कूल प्रशासन के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? सर उन्होंने कोई हेल्प ही नहीं करी। अगर वो हेल्प करते तो शायद आज वो सही होता, हमारे बीच में होता वो। सारी गलती उन्हीं की है। स्कूल में मतलब अगर स्विमिंग पूल अगर खुला है, कोई स्कूल अगर खोल रहा है, तो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर होने चाहिए। इंस्ट्रक्टर भी होने चाहिए सर, लाइफ गार्ड भी होते हैं, यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं बस। किसी ने मदद ही नहीं करी, वहाँ बच्चे की अकेला बच्चा लेकर भागा। आगे आ जाइए। जी। देखो, जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम समीम चौधरी है, मैं बच्चे की नानी लगती हूँ। और ये मामा के यहाँ आया हुआ था। अब बच्चे चले भी जाते हैं स्विमिंग पूल में नहाने के लिए, तो जब वो 100 रुपये टिकट ले रहे तो उनकी कुछ तो जिम्मेवारी बनती होगी। भाई इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, ये खेल रहे हैं या नहा रहे हैं, तो हर चीज़ की वहाँ फैसिलिटी होनी चाहिए। अब उन्होंने ये छोटी सी उम्र का बच्चा, ये भी इतना समझदार नहीं है, अकेला बच्चा बॉडी को लेके भाग रहा है, तो उनको गार्ड को या जो वहाँ पे स्कूल चला रहे हैं उन्हें कुछ तो व्यवस्था करनी चाहिए थी। भाई चल तू घबरा मत, हम तेरे साथ हैं। वहाँ पर यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई कोई भी भी नहीं मदद था। करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था? वहाँ पे कोई भी नहीं था, अकेला लेके भागा और अकेला लेके हॉस्पिटल में गया मेरा बच्चा। किस तरह की आप कार्रवाई चाहती हैं? देखो जी, 12 साल का लड़का, आप नानी हैं, किस तरह की आप मांग करेंगी? हम तो यही कहेंगे कि जो भी इन्होंने कॉलेज वालों ने करा है, जो ये स्विमिंग पूल बनाया, तो ये आज हमारा बच्चा गया है, कल को किसी और बच्चे के साथ हादसा होगा, और इस पे कैडी से कैडी मतलब कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। और जिस तरीके से हमारे बच्चे का ना साथ देंगे, अगर इसकी साथ हौसलेदार होता, वो गार्ड कूद जाता, गाड़ी निकाल लेता। तो हमें तो बड़ी तकलीफ हो रही है। हमारे तो बच्ची के 2 बच्चे थे, 2 बच्चों में से एक ही रह गया अब, हैं? तो एक के लिए नहीं, हम अपने लिए मांग नहीं कर रहे, हम सबके लिए मांग कर रहे हैं। हमारा तो बच्चा गया ही गया, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आगे ऐसा ना हो, और या इसे बंद करो, इसे बंद ही कर दो तो अच्छा है। क्योंकि बच्चे हैं, माँ बाप के बगैर को भी चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो जब वहाँ पैसे ले रहे हैं तो हर चीज़ की सहूलत दो, फैसिलिटी दो। तो हमारी तो यही मांग है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे मेरा बच्चा छोटी उम्र का है, कोई समझदार होता तो और हौसला बढ़ता है। बातचीत करने के लिए तो या फिर बंद किया जाए स्विमिंग पूल, या फिर अगर पैसे ले रहे हैं तो उचित तरीके से जो प्रबंधन है स्विमिंग पूल का वो किया जाए, ये कहना है जो रजब है जिसकी डेथ हो गई, 12 साल की उम्र थी। परिवार के साथ यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए अपनी नानी के घर आया था, और आज दोपहर में जब 3:30 बजे के करीब वो स्विमिंग पूल जाता है, तब उसकी स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो जाती है। आसपास के जो गार्ड
होते हैं वो भी मदद के लिए आगे नहीं आते हैं। तो इसके चलते लापरवाही की जो बात सामने आ रही है, तो लापरवाही के तहत पुलिस ने मामला भले ही दर्ज कर लिया है, लेकिन नानी का साफ तौर से यही कहना है कि अगर वो फीस लेकर स्विमिंग पूल में एंट्री दे रहे हैं तो उचित प्रबंधन भी स्विमिंग पूल के आसपास हो और मदद करने के लिए खासकर छोटे बच्चे जो जाते हैं उनके लिए भी लोगों की व्यवस्था कराई जाए। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं कराई जा सकती तो स्विमिंग पूल को बंद कर दिया जाए। 12 साल के रजब की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो जाती है। कस्तूरीराम इंटरनेशनल स्कूल में जब रजब नहाने के लिए स्विमिंग पूल में जाता है तो डूबने से उसकी मौत हो जाती है। हम फिलहाल कस्तूरीराम इंटरनेशनल स्कूल जो है उसके ठीक सामने मौजूद हैं। दोपहर में 3:30 बजे का जब समय था, जब रजब अपने मामा के बेटे अल शमद के साथ इस स्कूल के स्विमिंग पूल में गया था और जहां पर जब वो नहा रहा था उसी समय डूबने से उसकी मौत हो जाती है। और पुलिस ने इस मामले में स्कूल के खिलाफ लापरवाही के कारण यानी धारा 304A के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। स्कूल प्रशासन पूरी तरह से इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में है और लगातार जो सवाल हैं स्कूल प्रशासन के ऊपर खड़े हो रहे हैं कि आखिर समय रहते जो जब रजब यहाँ पर नहा रहा था तब उसकी मदद क्यों नहीं की गई, और जिसके तहत अब स्कूल प्रशासन के ऊपर पुलिस ने धारा 304A के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ दिव्यांकर तिवारी, ABP न्यूज़, दिल्ली।